नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुबेर यंत्र के विषय में। कुबेर यंत्र की महिमा आप सभी ने बहुत कुछ सुनी होगी। कहा जाता है कि पृथ्वी पर अगर किसी को धन वर्षाने का अगर कोई देवता है तो वो है कुबेर। माना जाता है महालक्ष्मी, जिनको श्री की अधिष्ठात्रा जो देवी हैं वो महालक्ष्मी है, उनके अगर कोषाध्यक्ष हैं तो वो है कुबेर। अगर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं तो वो है कुबेर। अगर आप ये समझें कि अगर किसी पास स्वर्ण चांदी का भंडारण है और वो उसके देवता हैं कुबेर। कुबेर की इच्छा मात्र से ही आपके धन भंडार भर जाते हैं। लक्ष्मी से भी धन प्राप्त होता है, कुबेर से भी धन प्राप्त होता है। लोग भाग लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी यंत्र को अपने घर में रखकर पूजा करते हैं। उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। कुबेर यंत्र के विषय में आज हम बात करते हैं, क्योंकि कुबेर एक ब्राह्मण थे जो पृथ्वी पर जन्मे थे। इसके पश्चात उन्होंने इतनी साधनाएं की लक्ष्मी की कि लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर अपना उन्हें कोषाध्यक्ष नियुक्त किया और कहा कि पृथ्वी पर जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उन सबको आप धन प्रदान करोगे। अगर लक्ष्मी जी के माध्यम से किसी को धन मिलता है तो वो आपको मिलेगा। और बीच में कोषाध्यक्ष रहेंगे भगवान कुबेर। भगवान कुबेर आप सभी के भंडारण भरने के लिए माने जाते हैं। कुबेर की अभिलाषा से आप सभी के घर परिवार संपूर्ण सुख समृद्धि से पूरित होंगे। तो मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि कुबेर यंत्र को किस प्रकार से बनाया जाता है और कौन से मंत्र से इसको सिद्ध किया जाता है और किस स्याही से इस कुबेर यंत्र की महिमा लिखी जाती है। मित्रों, वो स्याही रहेगी अष्टगंध की। अगर आपका अष्टगंध है तो उसे आप अनार की कलम से और एक मिट्टी के दोने में अष्टगंध को रखकर गंगा जल मिलाकर उसकी स्याही बनाएं। उसके पश्चात अनार कलम से भोजपत्र चौकोर होगा मित्रों, इस पर आप कुबेर यंत्र को स्थापित करें। कुबेर यंत्र किस प्रकार से बना होगा उसकी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये रहा। इस कुबेर यंत्र को मित्रों अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये कुबेर यंत्र आपको बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ठीक वैसे ही आपको इसमें बनाना है। कुछ भी रेखा अंश इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये कुबेर यंत्र भोजपत्र पे बनाया हुआ है मेरे द्वारा, और इस पर जो मंत्र अंकित है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। मंत्र को एक बार मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। वैश्रवणाय धन धान्य अधिपत्य, धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। मित्रों, इस मंत्र को आपको गोलाक्षर में बनाना है। इस मंत्र को लिखने के पश्चात, इस यंत्र को बना लेने के पश्चात आपको इसकी सिद्धि करनी है। इसको प्राण प्रतिष्ठा करना है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने पहले एक वीडियो दे चुका हूँ, किस प्रकार से की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस प्रकार से आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेनी है। इसको किस मंत्र से सिद्ध करना है वो मैं आपको आगे विधि विधान बताता हूँ। इसके लिए जो मैंने आपको मंत्र पढ़कर सुनाया था, जो यंत्र पर मंत्र लिखा हुआ है, उसी मंत्र की 108 माला या 1008 माला कर लेने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 108 माला का मतलब होता है लगभग 10,000। तो इस प्रकार से आप समझेंगे 1008 का मतलब होता है लगभग 1 लाख। ये ऊपर निकल जाएगा कुछ, और इतना हमें कर लेना है तो इसकी सिद्धि मानी जाएगी। माला होगी रुद्राक्ष की या कमलगट्टे की। पूजन सामग्री में सभी वस्तुएं शुद्ध होनी चाहिए। इनका बनाने का मुहूर्त रहेगा रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र और किसी भी पूर्णिमा अमावस्या को यह बनाया जा सकता है। प्रदोष में भी इसको बनाने की परिकल्पना की गई है। जिस दिन को आपको मुहूर्त छाना है उस दिन में आपको चाहिए कि आप एक समय जैसे निर्धारित कर लीजिए, सूर्योदय का समय या सूर्यास्त का समय। इस समय पर आप इसकी पूजा अर्चना सिद्धि करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यंत्र यदि आपको बनाना है और आपको सामग्री नहीं मिल पा रही है तो आप वो हमारी वेबसाइट से जाकर के खरीद सकते हैं, ankurji.com। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, कहाँ से आपको सामग्री प्राप्त हो सकती है शुद्ध रूप से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप नौकरी व्यापार में फंसे हुए हैं, घर व्यापार में लगे हुए हैं और फिर भी आप इस यंत्र को अपने घर में धारण करना चाहते हैं, लेकिन बनाने की विधि विधान आप सही से नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे उत्तम रहेगा कि आप सर्वप्रथम हमारी वेबसाइट ankurji.com पर जाएं और वहां जाकर के इस यंत्र को अपने घर पर मंगा लें। यह यंत्र मात्र कुछ ही धनराशि में आपके पास आ जाएगा।
और इसके हम कैश ऑन डिलीवरी भी सुविधा रखते हैं कि जब ये यंत्र आपको प्राप्त हो तभी आप इस यंत्र के जो पैसे हैं वो आप उसको देंगे। यह यंत्र आपके ही नाम से सिद्ध किया जाता है, आपके नाम से यह अभिमंत्रित करके आपको भेजा जाता है। पूर्ण रूप से शुद्धता की हम गारंटी लेते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह खराब है या फिर बृहस्पति ग्रह खराब है तो यह यंत्र आपके लिए सर्वाधिक फल देगा। शुक्र ग्रह अगर आपकी जन्म पत्रिका में नीच राशि का या शत्रु राशि का है या फिर वो मारक हो रखा है या फिर बृहस्पति आपका मारक हो रखा है, नीच राशि में विद्यमान है, तो आपको यह शत्रुक्षेपी है, तो निश्चित रूप से यह यंत्र आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा। इस यंत्र की प्रतिदिन पूजा पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आप इस यंत्र को जरूर अपने घर मंगा करके इसकी पूजा पाठ करें और पूर्ण लाभान्वित हों। आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे मैं और फिर नई जानकारी के साथ आपके लिए प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।